आज का एंट्री रहेगा सेल्स इन्वेंट्री। सेल्स इन्वेंट्री इसका यूज कब होता है? तो मान लीजिए कोई कस्टमर हमारे बिजनेस में कुछ सामान खरीदने के लिए आता है, उसको हम कोई भी आइटम हम सेल करते हैं, उसी को हम बेचना कहते हैं या विक्रेता बोलते हैं उसको। अगला पार्टी जैसे परचेस करता है और जो दुकानदार होता है सामान को बेचता है। तो जो बेचता है अपने कस्टमर को, तो इस एंट्री को हम सेल्स वाउचर बोलते हैं। सेल वाउचर का यूज कब करते हैं? तो किसी पार्टी को सामान बेचते हैं तब इसका यूज किया जाता है, जिसको हम विक्रय बोलते हैं। तो इसका यूज आज सीखेंगे। तो उसके लिए पहले आप अपने अकाउंटिंग में स्टॉक समरी का सेटअप देखना है कि इसमें है कि नहीं है मेरे पास आइटम। उसके हिसाब से आप सामान आप सेल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर शो कर रहा है स्टॉक समरी, उसको एक बार हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद देखिए, हम पिछले वीडियो में हम बताए थे कि परचेस कैसे करते हैं, रिसिप्ट नोट कैसे करते हैं, रिजेक्शन आउट कैसे करते हैं। उस टॉपिक को आप सीख जाएंगे तो ये आपका आसानी से बनेगा। ये पूरा आपका सेटअप बना बनाया रहता है। तो आप देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये वीवो का ओपन किया मैं, वीवो कंपनी को। अब यहाँ पर एक 15 पीस शो कर रहा है, एक आपका 11 पीस शो कर रहा है। तो मान लीजिए कस्टमर वीवो T4X ये 1 पीस लेना चाहता है, तो इस एंट्री को आप कैसे सेल करेंगे? तो चलिए देखते हैं। फिर इसके लिए आपको वाउचर ओपन करना पड़ेगा। वाउचर ओपन करने के बाद पार्टी का नेम लिखेंगे। मान लीजिए आप क्रेडिट पर बेच रहे हैं तो पार्टी का नाम लिखना पड़ता है, और कहीं आप कैश या बैंक के थ्रू बेच रहे हैं तो यहाँ पर कैश या बैंक का एंट्री करना पड़ेगा। तो सपोज पहले मैं क्रेडिट वाला एंट्री बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर या तो मैं ये कैश का बताऊँगा या बैंक का बताऊँगा, वो आपका एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पार्टी का नाम लिखते हैं मिस्टर राकेश। इस एंट्री को आपको बनाने के लिए देखिए, मैं आपको बताया था Alt+C करना है। तो यहाँ पर आप देखना है एक लेजर मेरा बना बनाया है, Alt+C करके आप एक न्यू लेजर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेल लेजर आएगा, यहाँ पर आप सेल अकाउंट को इंटर किए। नेम ऑफ आप आइटम को आप बताया था आपको वीवो T4X हमको सेल करना है 1 पीस। इसको क्लिक किए, क्वान्टिटी हमको 1 पीस सेल करिए। यहाँ पर आप रेट आ रहा है तो आपको प्रॉफिट कमा कर आपको बेचना रहता है। तो अब पहले आप पिछले वीडियो को देख लेना, आप कितने में हम सामान खरीदे हुए हैं और कितने में हम सेल आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री को आप बनाइए, और इसको आप 15 दिन का हम समय दिए थे मिस्टर राकेश को। 15 दिनों के बाद कहीं पैसा हमारा पेमेंट नहीं करता है तो इसको हम मोबाइल से रिमाइंडर भेजेंगे। तो इस एंट्री को 15 दिनों को वाले एंट्री को कैसे करना है एक बार देख लीजिए। Ctrl+Enter। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको एंट्री को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस लिखें। न्यू रेफरेंस करने के बाद देखिए यहाँ पर 15 दिवस का हम समय दिए हैं, जिसमें से आपको 17 मई तक इसका अभ्यास है। उसके बाद जैसे पेमेंट नहीं करेगा तो इसको अपने मोबाइल से अपने रिमाइंडर भेज सकते हैं। इसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो एंट्री मेरा सेल वाला एंट्री बन चुका है। इसको मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। पहले हम इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। Ctrl+P, प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपल आई बटन प्रेस करिए या तो इंटर कर दीजिए। Alt+Z दबाइए। अब यहाँ पर देखिए आपका एक इनवाइस बिल आपका बनकर आ गया है। तो इस तरीके से अपने कस्टमर को आप बिल दे सकते हैं। सिंपल इसको प्रिंट करना है, पार्टी को सेल और आपको बिल देना है। चलिए यहाँ से बाहर आते हैं। ये मेरा एंट्री सेव हो चुका है। यहाँ से मैं पूरा बाहर आ जाता हूँ मैं, और आपको जाना पड़ेगा स्टॉक समरी। स्टॉक समरी पर जाने के बाद यहाँ पर दिया गया है वीवो।
तो यहाँ पर देखिए आपका वीवो T4X पहले आपका टोटल 11 पीस था, उसमें से आपका 10 पीस बचा है। तो मई महीने में आप ये 1 पीस और सेल किए थे मिस्टर राकेश को। तो इस तरीके से आप सिंपली आप सेल आउट अपने कस्टमर को कर सकते हैं। एक एंट्री और देखते हैं, कस्टमर को कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू कैसे सामान को बेचना रहता है। तो आपको जाना पड़ेगा वाउचर पर। यहाँ पर पार्टी का नाम ना लिखकर पार्टी का नाम लिखेंगे तो क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट का मतलब उधारी हो गया है। अब देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर आइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर देखना है रिसीवल। तो देखिए यहाँ पर पेंडिंग बिल हो गया है आपका मिस्टर राकेश का 21,000 रुपये। कहीं आप पार्टी का नाम कहीं लिखते हैं और कहीं वो पैसा आपका पूरा दे चुका है, तो यहाँ पर फिर एंट्री गलत माना जाएगा, क्योंकि उसका पेंडिंग बिल यहाँ पर शो करेगा। कभी भी पार्टी कैश दे रहा है तो आपको यहाँ पर पार्टी के नाम के बदले में आपको कैश लिखना रहता है। तो यहाँ पर मैं कैश लिख दिया और इसको मैं कंट्रोल करके सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर बिल टू आ रहा है, तो यहाँ पर आप कस्टमर का नाम लिखें जिस कस्टमर को आप माल बेच रहे हैं। तो देखिए मैं मिस्टर पवन साहू करके सेव किए पार्टी को, और इसको मैं एक आइटम बेचना है मेरे को, एक रेडमी का। यहाँ पर दिया रेडमी न्यू N25, यहाँ पर अभी 9 पीस है, उसमें से हमको 1 पीस सेल करना है। ठीक, अब यहाँ पर रेट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रेट को देखने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, Alt+G करेंगे और स्टॉक समरी का ऑप्शन है, इसको आप एक बार इंटर किए और इंटर करने के बाद यहाँ पर रेडमी कंपनी है, एक बार इंटर करिए और यहाँ पर उसका रेट यहाँ पर शो कर रहा है, देख सकते हैं। अब आपको प्रॉफिट कमाकर बेचना रहेगा। तो यहाँ से हम बेक करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13,500 और अमाउंट आपका देखिए यहाँ पर टोटल आपका आ चुका है 13,500 रुपये। इसको हम सेव कर दिए। तो एंट्री को आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं इसका भी, तो Ctrl+P और यहाँ पर प्रीव्यू को आप इंटर करिए और Alt+Z दबाइए। तो देखिए यहाँ पर केस शो कर रहा है और पार्टी का नाम भी शो कर रहा है। तो ये मेरा एंट्री, आपका केस वाला एंट्री भी आप इसी तरीके से बनाना रहता है। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। आपको जाना पड़ेगा स्टॉक समरी और रेडमी को आप इंटर करना है। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर पहले 9 पीस था, उसमें से 8 पीस बचा है। यहाँ से बेक करते हैं। एक और आपको प्रोसेस बताया था, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और उसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पर दिया है स्टॉक क्वेरी, यहाँ पर जो आप आइटम बेचे हैं उस आइटम को आप इंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर सेल हुआ है 1 पीस 13,500 रुपये में। तो इस तरीके से आप एंट्री को आप बना सकते हैं और मैनेज करके देख सकते हैं सभी को। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ज़रूरी है। थैंक यू।